चीन की नई चाल। चीन आर्मी को पीछे करके ड्रोन की फौज को बढ़ा रहा है आगे, जिसके खिलाफ भारत ने तैनात किया अब तक का सबसे सीक्रेट हथियार। दोस्तों, चीन ने भारत पर एक नई साजिश का प्लान तैयार कर लिया है और एलएसी बॉर्डर पर शी जिनपिंग चीनी आर्मी का इस्तेमाल न करके चीनी वायुसेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले 3488 किलोमीटर एलएसी के साथ कई नई हवाई पट्टियां और हेलीपैड का निर्माण किया है और साथ ही ड्रोन को भी भारी संख्या में तैनात किया है। चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ने पर भारत अपनी सबसे घातक और सीक्रेट वेपन को अलर्ट किया हुआ है। यह भारत का सीक्रेट हथियार रूस के S-400 से कहीं ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। चीन का कोई भी हवाई हमला भारत के इस घातक हथियार के आगे बेअसर साबित होने वाला है। उधर आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य ठिकानों और एयरबेस के निर्माण में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक सर्विलांस और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने लद्दाख में भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ साथ अपने सैनिकों के लिए करीब 8 नई जगहों पर मॉड्यूलर कंटेनर आधारित घरों का निर्माण किया है। इसके अलावा दूर तक निगरानी करने में सक्षम CCTV कैमरे भी स्थापित किए हैं ताकि भारतीय सैनिकों की हलचल पर नजर रखी जा सके। चीन द्वारा सैनिकों के लिए उत्तर में काराकोरम के पास के वहाब जिला से लेकर PU तक शेल्टर्स का निर्माण किया गया है। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना था कि जैसे जैसे LAC बॉर्डर पर तापमान में गिरावट होगी, चीनी सेना पीछे लौटने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि बढ़ती ठंड के कारण कई PLA सेना के टॉप कमांडर और सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब चीन आर्मी का ज्यादा उपयोग न करके एयरफोर्स, सेना और ड्रोन की मदद ले रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में भारत के पास वो कौन सा हथियार है जिसकी तैनाती LAC सीमा पर चीनी हवाई हमलों का जवाब देने के लिए की जा सकती है? इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चीन की नई साजिश से भारतीय S-400 को करेगा बेअसर। तो भारत के लिए क्या है नया प्लान? चीन से बढ़ते खतरों को देखकर भारत ने दुनिया के सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले रूस के S-400 को खरीद लिया है। इसकी एक यूनिट भारत पहुंच भी गई है, लेकिन इसकी तैनाती LAC पर यानी कि वह सीमा पर जहां पर चीन के साथ भारत की जंग जैसे हालात बने हुए हैं वहां पर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह है, क्योंकि चीन भारी तादाद में LAC सीमा पर ड्रोन्स की तैनाती कर रहा है, तो वहीं S-400 किसी भी लड़ाकू विमान या मिसाइल को नष्ट करने के लिए अपने बेड़े में से घातक मिसाइलें दागता है और ये मिसाइलें तकरीबन 10 से 15 करोड़ की लागत में तैयार की जाती है। और चीन जिस तरीके से LAC बॉर्डर पर ड्रोन्स की तैनाती कर रहा है, उसे रूस का S-400 जिसे भारत में तैनात किया गया है, अगर उसका उपयोग भारत करता है तो वो बहुत ही ज्यादा आर्थिक खर्च आने वाला है, क्योंकि भारत पर चीन अब मौजूदा हालात में मैन आर्मी का उपयोग न करके मानव रहित स्वचालित ड्रोन्स हमले की नई फिराक में लगा हुआ है। और ऐसे में अगर चीन भारत पर एक साथ कई ड्रोन से हमला करता है तो भारत S-400 का उपयोग नहीं करने वाला है, लेकिन भारत चीन के ड्रोन और फाइटर जेट के खिलाफ एक ऐसे स्वदेशी हथियार का उपयोग करने वाला है जो S-400 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में इजराइल भी इसी वेपन सिस्टम को बनाने में लगा था, जिसमें उसको सफलता भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि इस भारतीय खतरनाक हथियार का नाम काली है, जिसे भारत चीन के ड्रोन हमलों के खिलाफ उपयोग कर सकता है। कितना ताकतवर है हिंदुस्तान का सीक्रेट हथियार काली? आप सोचिए, अगर भारतीय सेना के पास ऐसा कोई हथियार हो जो भारत पर कोई फाइटर जेट ड्रोन हमले भारत की सीमा पर प्रवेश करते ही उसको आग का गोला बना दे, यानी कि उसमें किसी अटैक के बिना आग लग जाए या फिर उसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स काम करना बंद कर दे, तो आपको बता दें कि यह हथियार भारतीय सेना के जंगी बेड़े में बहुत पहले से शामिल है। जो ये कमाल कर सकता है तो वह केवल भारत का सीक्रेट हथियार काली ही है। भारत ने इसे बड़ी सीक्रेट तरीके से बनाया है, जिसकी भनक आज तक किसी भी देश को नहीं लग पाई है। यहाँ तक कि जब इस पर रक्षा विभाग से पूछा गया तो इस पर बात करने से साफ मना कर दिया था, इसलिए उसको सीक्रेट हथियार के तौर पर देखा जाता है। आपको बता दें कि एक बार पूर्व रक्षा मंत्री से भी संसद में इसी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था और मनोहर पर्रिकर ने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया था। आज भी इसको लेकर
मीडिया में आधी अधूरी खबरें फैल रही है। आप बस काली के बारे में ये जान लीजिए कि काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने चाहे जितना बड़ा टैंक हो, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हो या एडवांस्ड मिसाइल हो, इसके सामने चाहे जितना बड़ा टैंक हो, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हो, एडवांस्ड मिसाइल हो, सभी इसके आगे फेल हो जाते हैं। दुनिया आज तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना पाई है जो काली को धोखा दे सके। कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को आसमान में नष्ट करना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार कर गिरा सकता है। क्यों खौफ खाता है काली से पाकिस्तान? भारत की गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफजदा क्यों रहता है, इसको लेकर आज तक भारत भी पता नहीं लगा पाया है। दरअसल आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के गयारी सेक्टर में भयानक बर्फानी तूफान आया था और इस तूफान में एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिर गया था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के बेस कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए थे और उसमें करीब 140 सैनिक भी मारे गए थे। उसी समय काली के परीक्षण की खबरें भी दुनिया में बहुत ही गर्म थी। सभी देशों की नजरें भारत के सीक्रेट हथियार पर लगी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया था कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण पाकिस्तान आर्मी के 140 जवानों की मौत हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह थी आज भी साफ नहीं हो पाई है। उधर भारतीय जानकारों का कहना था कि पाकिस्तान का यह डर फिजूल था क्योंकि काली लेजर बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है जो बर्फ को पिघला ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि काली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर देता है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात कहां समझ आने वाली थी। वहां आज भी काली का नाम खौफ पैदा कर देता है। दोस्तों आपको बता दें कि काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 सालों में काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200 और फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। इस काम में DRDO भारत के साथ मिलकर कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल भी काली जैसे ही लेजर बीम हथियार का निर्माण किया है, जिसे इजराइल ने अपनी हवाई किलेबंदी को और अधिक मजबूत करने के लिए इस आयरन बीम को तैनात किया है। आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जिसका शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को बर्बाद कर सकता है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी माना जा रहा है। अभी तक इजराइल अपनी सीमा को सुरक्षा में कम दूरी पर मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को तैनात किए हुए हैं। अब इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन के आने से इजराइल की हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और कड़ी हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।